हेलो बच्चों, आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में सर्किट दिया हुआ था जिसमें ये करंट्स की डायरेक्शन बनाई है मैंने। इनको कैसे बनाया है ये अभी बताती हूँ। पहले आप जो ब्लैक पोर्शन बना हुआ है वो केवल सर्किट सवाल में दिया गया था, और करंट ये जो है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर और 3 वोल्ट वाले सेल से धारा, प्रवाहित होने वाली धारा बिंदु बी और डी ये है, इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, विभवांतर, और इस वोल्टेज में, इस बैटरी में जो है 3 वोल्ट वाली बैटरी में बहने वाली धारा आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने देखिए ये 2 वोल्ट की बैटरी है आपकी, हमने मान लिया इससे हम करंट ले रहे हैं I1, ठीक है। ये करंट यही जो है इधर 2 ओम में भी बह रही है, -2 वोल्ट से माइनस से प्लस की ओर। ये एक करंट ही I1 और ये -3 वोल्ट वाली बैटरी से ये हमने मान लिया I2 करंट फ्लो। अब ये I2 जो है, इस पूरे तार में I2 करंट फ्लो हो रही है, इस पूरे तार में हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है। अब ये जो है बीच में जो तार है, अब ये देखिए ये जो I2 करंट है ये जंक्शन बी की ओर आ रही है और I1 करंट जंक्शन बी से दूर जा रही है। तो इसमें क्या फ्लो होगी, इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी। अब देखिए, अगर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखें तो ये संधि की ओर आने वाली एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अभी आप इसको बंद कर लीजिए। अगर ये I2 है और वो I1 है, वो संधि से दूर जा रही है I1 और I2 संधि की ओर आ रही है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, I2 माइनस I1। यानी कि अगर ये I1 इधर चली गई है तो जो बची हुई करंट है I2 की वो इसमें बहेगी। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो I2 देखिए संधि की ओर आ रही है, I2 इज इक्वल टू होना चाहिए, ये दोनों संधि की दूर जा रही हैं संधि से, तो I1 प्लस I2 माइनस I1, ठीक, बोथ साइड I2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस तार में I2 धारा बह रही है और इधर I1 चली गई है, तो इसमें जो है अगर I2 का ही हिस्सा मान लें इसको हम, I1 चली गई है तो इसमें बची हुई धारा क्या हो जाएगी, I2 माइनस I1, जो कि तार BD में फ्लो होगा। और हमने यहाँ से शुरू किया, ये हाई वोल्टेज की बैटरी है 2 वोल्ट इसकी अपेक्षा, तो हमने फ्लो मान लिया I1 से इधर की ओर, ठीक। और इधर हमने 3 वोल्ट से शुरू किया है, I2 करंट फ्लो हो रही है इसमें, यही I2 करंट इधर से होते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। आपको करंट का ये फ्लो डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी मान सकते हो इसको, बस आप ये ध्यान देना है कि कौन सी करंट किधर की ओर जा रही है। अब हमें जो है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर और 3 वोल्ट वाली सेल से धारा, तो इसके लिए हम 2 क्लोज्ड मैश ले रहे हैं। एक ले रहे हैं BADB, जिसमें डायरेक्शन हमने ये लिया है, और दूसरा ले रहे हैं क्लोज्ड मैश ये BDCB या फिर DCB, डी भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो पहला क्लोज्ड मैश हम ले रहे हैं BADB। अब ऐसे ही देखो बोल करके कि कैसे होगा, इसमें करंट कितनी है, 2I1 है करंट इसमें, और ओम रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इसकी वोल्टता कितनी हो गई, 2 × I1। ओम के नियम से प्रतिरोध गुणा धारा आपको मिलेगा वोल्टेज 2I1। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, मैंने कहा था जो बैटरी में जो भी साइन आपको पहले मिल जाए वही साइन
लगा लेना। तो ये 2i1 माइनस 2, फिर आगे बढ़ो, ये प्लस मिल गया ना, तो यहाँ से चले थे 2i1 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि अब इन दोनों को गुणा करोगे तो वोल्टेज मिल जाएगा ना, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, यहाँ प्रतिरोध है, अब इसको धारा से गुणा करोगे तो वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध को अगर आप धारा से गुणा कर दोगे तो वोल्टेज में बदल जाएगा। तो यहाँ से हमने अगर शुरू किया है तो 2i1 माइनस 2, आगे बढ़ो, प्लस 1 प्लस 1i1। ठीक, अब हमें उल्टा जाना है, हमारी करंट तो B से D की ओर है, लेकिन हमको जाना है D से B की ओर। तो अब हमें लगाना पड़ेगा माइनस का साइन, क्योंकि हमने धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो माइनस के साइन को लगाते हुए 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ब्रैकेट में हो जाएगा i2 माइनस i1, क्योंकि धारा की उल्टी दिशा में चले हैं इसलिए माइनस का साइन। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप ध्यान से देखिए फिर से, 2i1 माइनस 2, आगे 1 वोल्ट की बैटरी है 1, फिर आगे चले 1 ओम का रेजिस्टेंस है 1 इंटू i1। फिर अब देखिए डायरेक्शन माइनस की हो गई ना, करंट की डायरेक्शन विपरीत हो गई। 2 ब्रैकेट में i2 माइनस i1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको करना है सॉल्व, ब्रैकेट में इसका गुणा करना है, i1 को सॉल्व करना है, i2 को सॉल्व करना है, निशानों को ध्यान में रखना है और अचर पदों को अचर पदों साथ में। ये -1 आया घटने पर, ये पक्षांतर होकर उधर प्लस में, और इक्वेशन सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगी 2 1 3 2 5, 5i1 माइनस 2 i2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई आपको। इन द सेम वे नेक्स्ट क्लोज्ड मेश में चले हम, ये है आपका, यहाँ से अगर आप ले रहे हो तो D C B D में जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आना है। डायरेक्शन हमने ये वाली ली है, आप ऐसे भी ले सकते थे अगर आपको समझ में आता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस ये 3 वोल्ट वाली बैटरी इसकी अपेक्षा हायर वोल्टेज पर है तो हम करंट इधर से फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इधर इसके वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 ओम के रेजिस्टेंस में i2 एम्पियर की धारा बह रही है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा ओम के नियम से, i2 इंटू 3, यानी 3i2 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1 इंटू i2, फिर आगे बढ़ो, प्लस, इस बार देखिए प्लस लिया है, क्यों, क्योंकि हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, प्लस 2 ब्रैकेट में i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हुआ 3i2, ये वाला 3i2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू i2 प्लस 2 ब्रैकेट में i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0। अब इसको गुणा कर दीजिए पूरे ब्रैकेट में, i1 को i1 के साथ में, i2 को i2 के साथ में, सॉल्व करके पक्षांतर कर लीजिए, ये आ गई है आपको इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए किसको डिलीट करना ज़्यादा आसान होगा। मुझे लगता है कि i2 को डिलीट करना आसान होगा, क्योंकि इसमें 6i2 है। अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करके 2 के साथ इसको जोड़ दें तो ये i2 वाला टर्म हट जाएगा और i1 वाला मिल करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए गुणा किया है, इस समीकरण में हमने दोनों पक्षों में 3 का गुणा किया है, 5 3 15i1 माइनस, इसमें 3 का गुणा करोगे 6i2 इज इक्वल टू 3, 15i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 3। और दूसरा समीकरण ऐसे ही उतार लिया है ये। अब ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 13i1 इज इक्वल टू 5, i1 इज इक्वल टू 5/13 एम्पियर। अब इस i1 की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दिया ये समय। ठीक,
अब वैल्यू रखिए 5 × 5/13 - 2i2 = 1। -2i2 इधर ही रहेगा, इसको पक्षांतर कर लीजिए, भिन्न है, हल कर लीजिए इसको एलसीएम लेकर के। 13 - 25, 13 - 25 घटेगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। -12/13 i2 = 6/13, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गई आपकी i2। ठीक, अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई i1 एंड i2 की। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या था, बिंदु B व D के बीच विभवांतर। तो B और D के बीच विभवांतर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 2 ओम का, और इसे बहने वाली धारा क्या है, i2 - i1। तो इसका वोल्टेज कैसे निकलेगा, V = ये हो गई पूरी I, ये हो गया R, तो 2 × i2 - i1। अब i2 और i1 की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली हैं, इसमें रख दीजिए और ये 2 कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ गया आपका वोल्टेज बिटवीन B एंड D जंक्शन। ठीक, अब सेकंड पॉइंट आपका पूछा था 3 वोल्ट वाले सेल में बहने वाली धारा। तो आपने पहले ही देख रखा है कि इसमें बहने वाली धारा क्या है, i2 है। तो जो i2 की वैल्यू आपने निकाली है 6/13, i2 की वैल्यू आपने 6/13 एम्पियर निकाली थी, वही आपकी हो जाएगी 3 वोल्ट वाले सेल में बहने वाली धारा। आई होप समझ में आया होगा आपको। प्रैक्टिस करेंगे कई बार करंट को फ्लो कर डायरेक्शन फ्लो करने की, 3-4 बार सवाल कीजिए, कई सवाल रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।